तो दोस्तों आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है केस। क्या टॉपिक है? केस। केस को हम हिंदी में कहते हैं कारक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? कारक। आप लोग सबसे पहले एक जरूरी बात बता दें कि हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। और ये जो केस है ना, टेंस वॉइस नरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और इसका ये कारक आपको 10वां वाला हो, 12th वाला हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो, आपको इसका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। हिंदी में कहिएगा तो हिंदी में भी हम कारक पढ़ा देंगे, ठीक है। इससे कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 4 मार्क्स का। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 4 मार्क्स का। किसी भी क्लास का बच्चा हो, 10th हो या 12th वाला, दोनों में से किसी का हो, हिंदी में 4 मार्क्स का आता ही आता है क्वेश्चन। तो हम हिंदी में भी कारक पढ़ा देंगे, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं केस, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश की। तो ये केस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हमें जब टेंस की ट्रांसलेशन बनाते हैं, चाहे वॉइस बनाइएगा चाहे नरेशन बनाइएगा, तो इस केस की बहुत जरूरी है। केस पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर केस हमको नहीं आएगा तो वहाँ समझने में हमें दिक्कत होगी, टेंस समझने में दिक्कत होगी, वॉइस समझने में दिक्कत होगी और नरेशन समझने में दिक्कत होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम हर टॉपिक पर बात करें, कारक भी बताएंगे, केस भी बताएंगे। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमारा वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे जाएगा? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं केस पर। केस आखिर है क्या? कारक आखिर है क्या? हिंदी में 4 नंबर का आता है। केस इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में इनके 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। हम हिंदी में किसी दिन टॉपिक बना देंगे कारक का, ठीक है। अभी हम इंग्लिश में केस पढ़ना। केस का मुख्यतः काम है क्रिया के साथ अपना संबंध प्रकट करना, क्रिया के साथ अपना कम्युनिकेशन प्रकट करना। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में वाक्य में किसी अन्य शब्द, खास करके क्रिया से संबंध प्रकट करे। भर्व, क्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में? भर्व कहते हैं। भर्व से संबंध प्रकट करे तो उसे हम कारक कहते हैं। संबंध प्रकट करे। कारक के 3 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 3। पहला है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस। क्या है? नॉमिनेटिव केस। दूसरा आपको हो जाता है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस। और तीसरा हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव कुछ आपको समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव में ये आई भी को हटा दो, ई लगा दो तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हमें टेंस में जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, तो इसीलिए ये जानना जरूरी है। अभी यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव ही लिखिए ताकि समझ में आ जाए। इस नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। जो शब्द कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहेगा वह क्या कहलाएगा? जो नाउन प्रोनाउन कर्ता के रूप में प्रयुक्त होगा वह नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्ट कहलाएगा। हिंदी में उसे कर्ता कारक कहेंगे, ठीक है। और पोसेसिव, पोसेसिव का मतलब ही होता है अधिकार। और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। 1 बाय 1 करके हम तीनों टॉपिक पर बात करेंगे। नॉमिनेटिव केस क्या है, पोसेसिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। आप तो समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये केस, ठीक है। टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानना जरूरी है। और ये पोसेसिव केस जो पढ़ाएंगे तो इसका भी महत्वपूर्ण है, जो हम बता देते हैं। 1 बाय 1 करके समझ लीजिए। नॉमिनेटिव केस क्या है? जो नाउन पर नाउन क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहे। किसके रूप में प्रयुक्त रहे? सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहे, तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। जो नाउन पर नाउन क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहे तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। पोसेसिव केस, जो नाउन पर नाउन क्रिया के साथ संबंध प्रकट करे, ठीक है, तो उसे हम पोसेसिव केस कहते हैं। आप हमारी लैंग्वेज में समझ लीजिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। जो काम करेगा उसी को हम कर्ता कहेंगे। जैसे इंग्लिश में इसके एग्जांपल हम बताते हैं, राम लव्स मी। राम लव्स मी। इसका हिंदी में हम क्या बोलते हैं? राम मुझसे प्यार करता है। राम मुझसे प्यार
करता है। अब आप लोग सेंटेंस में ये बताइए, इसमें काम कौन कर रहा है? मैं तो काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो काम नहीं कर रहा हूं। यहां पर राम मुझसे प्यार करता है, यानी यहां पर काम कौन कर रहा है? राम काम कर रहा है। तो यह जो राम होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी जब हम पढ़ाएंगे तो और विश्लेषण में जब टेंस बताएंगे तो बता देंगे। सेंटेंस जब आप ट्रांसलेशन बनाइएगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब क्लियर हो जाएगा। आप इतना जान लीजिए कि अभी जो सब्जेक्ट है वो क्या है? जो काम करेगा। यहां पर कौन काम कर रहा है? राम काम कर रहा है। किस मतलब क्या कर रहा है? तो प्यार कर रहा है। और इसमें आपको 2-3 शब्द हम बोले हैं, प्रोनाउन, वर्ब। इसका टॉपिक अलग है, हम बता देंगे। प्रोनाउन क्या होता है? जो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, यानी नाउन के बदले आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो नाउन क्या है, जैसे हम बोल दिए राम, राम के जगह पे हम वह से इंडिकेट कर सकते हैं। वो आप इंग्लिश में क्या कर सकते हैं? ही, लड़की रहेगी तो सी, डैट, ठीक है ना। तो उसके बदले जो प्रयुक्त होता है वह प्रोनाउन कहलाता है। दूसरी नंबर एक सब्जेक्ट आ जाता है, एक और टॉपिक आ जाता है वर्ब। उसके बारे में हम क्लियर कर देंगे, एक अलग टॉपिक बना देंगे, ठीक है। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है जो काम होगा वही वर्ब, जो काम होगा वही वर्ब। अब इस सेंटेंस में देखिए, राम मुझसे प्यार करता है, तो काम कौन कर रहा है? राम। क्या काम कर रहा है भैया? प्यार कर रहा है। तो काम क्या हो गया? प्यार करना। तो यह जो काम करना हो गया, इसी को हम कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। और किससे कर रहा है? यानी कि काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मुझ पर। अगर मान लो राम मुझसे प्यार करेगा, मुझे दुलार करेगा, मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज लाएगा, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जो काम करेगा वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसी सेंटेंस से आपका सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। सब्जेक्ट जो काम करेगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, यानी कि कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहे उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट यानी काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। मान लो यहां पर राम काम कर रहा है, ठीक है, तो राम जो काम कर रहा है, प्यार कर रहा है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मुझ पर पड़ रहा है। तो यहां जो मुझे होगा वह क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट भी समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया। पोसेसिव केस, पोसेसिव केस का काम क्या है? अधिकार बताना, संबंध बताना। क्या होता है? संबंध बताना। उसे हम पोसेसिव केस कहते हैं, ठीक है। कर्ता का जो ये जो कारक जो है, इसका हिंदी में भी एक हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। वो आपको हिंदी में 4 नंबर का आता है, लेकिन इंग्लिश में आपको इसका नंबर नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं आता है। ये हालांकि आपको जरूरत पड़ जाता है टेंस में, वॉइस में, नरेशन में। इसीलिए केस पढ़ना बहुत जरूरी है। हम टेंस, वॉइस, नरेशन सबका अलग से पर्सनल वीडियो बना देंगे, लेकिन उनसे पहले बेसिक चीज हमको समझना जरूरी है, ठीक है। एक ही बार में हम लोग पेड़ पर नहीं चढ़ जाएंगे, पहले स्टेप बाय जड़ी से चलेंगे, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हम बताएं इसका डिफिनीशन लिखा देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर कर आप लोग ना नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम केस का डिफिनीशन लिखा देते हैं। किसका डिफिनीशन लिखा देते हैं? केस। केस को हिंदी में कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक। लिखो, जिस नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जो वाक्य में अन्य शब्दों खास करके किससे संबंध प्रकट करे? वर्ब से। खास करके वर्ब से संबंध प्रकट करे उसे केस कहते हैं। क्या कहते हैं? केस कहते हैं। तीनों का जो एग्जाम्पल है ना, वही इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। हम लोग लिख देते हैं काइंड्स ऑफ केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। फर्स्ट हेडिंग डालते हैं हम नॉमिनेटिव केस। नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जो वर्ब के
सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप इसका डिफिनेशन बता देते हैं। इसका दूसरा हेडिंग हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जो नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहे। नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहे उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आप लोगों को वीडियो में आवाज आ रही होगी, दुर्गा पूजा हो रहा है ना, इसी का आवाज आ रही है, तो यहाँ पर हम म्यूट कर देंगे। ठीक है ना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। ठीक है, मी हो जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं, पोसेसिव केस। क्या कहते हैं, पोसेसिव केस इसका EXP देख लीजिए। ठीक है, ये तीनों का डिफिनेशन हम लोग समझ लिए। आज ना थोड़ा सा एक टेबल समझ लेते हैं, कौन किसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, किसका सब्जेक्ट क्या होगा, उस टेबल को समझ लेते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, एक तरफ हम लिख देते हैं नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में। बीच में आपको हम कर देते हैं पोसेसिव केस। इसको दो भागों में, एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है और एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन, और एक तरफ हम लिख देते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। जिसे हमने समझाया, इसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इस टेबल से ना आपको समझ में आ जाएगा किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसका पोसेसिव केस क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है,
और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। क्या होता है? आई और वी। तो आई का देखिए, आई इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आपको क्या? माइन, माई, ठीक है, और मी। उसके बाद हो जाता है वी। वी का क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट होता है अस, ठीक है ना, आवर, और ये क्या हो जाएगा? आवर्स। उसके बाद आ जाता है यू। क्या जाता है? यू। तो यू का क्या होगा? योर्स, योर, और इसका ऑब्जेक्ट यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम ही पर क्या जाते हैं? हिज, हिज, हिम, ठीक है ना। सी, सी का क्या होगा? हर्ष, हर, और सी का ऑब्जेक्ट भी हर ही होता है। क्या होता है? हर होता है। क्या होता है? हर, ठीक है। क्या होता है? हर होता है, और इसका हिम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इट। क्या जाता है? इट। इट का क्या होगा? इट, इट्स, ये खाली होता है। उसके बाद इट, इसके बाद इट के बाद आ जाता है दे। दे का दे। उसके बाद देयर, देयर्स, पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव प्रोनाउन देयर, और इसका देम होता है। इस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि किसका सब्जेक्ट क्या है और किसका ऑब्जेक्ट क्या है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि टेंस में हमें फिर से समझाना न पड़े और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। जब आप वॉइस बनाते हो, जब आप वॉइस बनाते हो तो वहां पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो उस समय ये काम आ जाएगा, टेंस के वक्त काम आ जाएगा, नारेशन में जब बदलना पड़ता है 1 2 3 सो एन, तो वहां पे आपको काम आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया? तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे का नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग बनाकर आपको यूट्यूब पर डाल देंगे, जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि ये ज्ञान उन लोगों को भी मिले, ठीक है। थैंक यू।